हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद मेरी अनबॉक्सिंग वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो मैं आज आई हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, और ये वीडियो की डिमांड करी थी मुझे मेरे ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने। तो आप में से ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि मैम, ट्राई विंटेज बर्तन जो होता है वो क्या होता है, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक ट्राई विंटेज बर्तन का फुल रिव्यू वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्राई विंटेज बर्तन होता क्या है और क्या इसे लेना फायदे का सौदा है। एक और बात, मैं अपनी अगली वीडियो में ट्राई विंटेज और सेलेक्ट की रेंज का जो डिफरेंस है वो भी बताऊंगी। तो मेरी अगली वीडियो के लिए भी आप लोग वेट कीजिएगा। फिलहाल आज की जो वीडियो है वो है ट्राई विंटेज बर्तन की। तो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मेयर ब्रांड का ट्राई फ्लाई फ्राई पैन। कैसा होता है देखते हैं। इसे मैंने अमेज़न से मंगाया है और इस तरीके से ये पैक होके आया है। बहुत ही बेसिक इसकी पैकिंग है। इसके बॉक्स में भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स मेंशन हैं, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा टफ ट्राई फ्लाई स्टेनलेस स्टील का ये फ्राइंग पैन है। 0 निकिल है इसमें, और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे लेबोरेटरी टेस्टेड है कि कोई निकिल की इस पे लीचिंग नहीं होती है। एल्यूमिनियम इसके कोर में लगा हुआ है और सिलिकॉन के इसके हैंडल्स है, और ये सारे ही स्टोव्स में अच्छे से वर्क करता है। और भी क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, इन सभी को भी हम इसमें डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो अनबॉक्सिंग करते ही हमें सबसे पहले मिल जाता है इस तरीके से मेयर ट्राई फ्लाई कुकवेयर का सेफ्टी यूज एंड केयर इन्फॉर्मेशन कार्ड। इसे आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से इसकी हमें सेफ्टी करनी है, यूज़ करना है, कैसे केयर करनी है। साथ ही हमें मिल जाता है इसका वारंटी कार्ड। ये देखिए, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वारंटी के लिए। तो ये देखिए, ये है हमारा फ्राइंग पैन, और साइड्स में थोड़ा सा ही इसमें हाइट दी हुई है, और इसके जो ये कोने हैं ये थोड़ा सा कर्वी शेप लिए हुए हैं, ताकि हम इसमें जैसे स्पैचुला वगैरह चलाते हैं तो वो मतलब कोनों पे लगते नहीं हैं। ये बर्तन बना हुआ है 100% सेफ फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का, जिस वजह से हमारे खाने में जो है निकिल की लीचिंग नहीं होती है, खाना एकदम सेफ रहता है। अगर मैं बात करूँ इसकी थिकनेस की, तो ये ट्राई प्लाई का बना हुआ है, मतलब 3 तरीके के लेयर से मिलके बना हुआ है। इसका जो बीच की लेयर है वो है एल्यूमिनियम की, और इसके ऊपर की लेयर और इसके नीचे की लेयर ये दोनों बनी हुई है स्टेनलेस स्टील से। अब इसका खाने पे क्या प्रभाव पड़ता है? एल्यूमिनियम की वजह से हीट इसको जल्दी मिल जाती है, या कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और हीट को बहुत अच्छे से ये रिटेन रखता है, क्योंकि पूरा ही बर्तन ट्राई प्लाई का बना हुआ है तो बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि इस ट्राई प्लाई की वजह से इस बर्तन में बना हुआ खाना इजीली या जल्दी से ठंडा नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ इसके साइज़ और कैपेसिटी की। तो साइज़ है इसका 20 सेंटीमीटर और कैपेसिटी है इसकी 1.08 लीटर। तो साइज़ के हिसाब से अगर मैं देखूं, ये जो है बहुत छोटा मैंने ले लिया है। ये 20 सेंटीमीटर का है, और एक जो नॉर्मल हम कह सकते हैं फ्राई पैन जो मेरे घर के लिए सूटेबल है वो 24 सेंटीमीटर का था, लेकिन वो अमेज़न पे अनअवेलेबल था, तो मैंने ये वाला ही मंगा लिया, क्योंकि मुझे इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी करना था और मैं साथ में इसकी क्वालिटी भी देखना चाह रही थी। अगर हम इसमें अलग अलग टाइप का खाना बनाते हैं, जैसे अगर हम इसमें दाल बनाएंगे तो वो एक ही पर्सन के लिए सफिशिएंट होगी, लेकिन अगर हम इसमें कोई सूखी सब्जी बनाते हैं तो वो 2 जनों के लिए इनफ हो जाएगी। बात कर लेंगे अब इसके कुकिंग परफॉर्मेंस की। इस ट्राई विंटेज बर्तन के बीच में एल्यूमिनियम की लेयरिंग होने की वजह से हीट जो है वो इस बर्तन में समान रूप से फैलती है, जिस वजह से खाना जो है हर कोने में इवनली पकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये बर्तन नॉनस्टिक बर्तन की तरह काम करता है। तो यस, ये बर्तन नॉनस्टिक बर्तन की तरह काम करता है, और क्योंकि ये एक प्रेस्टीजियस ब्रांड का बर्तन है जो कि क्लेम करते हैं कि ये बर्तन नॉनस्टिक की तरह बिहेव करता है, तो मैंने इसका सेलेक्ट की रेंज में भी दिखाया है कि इस तरीके के स्टेनलेस स्टील के बर्तन नॉनस्टिक की तरह भी परफॉर्म करते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे इसके हैंडल और ग्रिपिंग की। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हैंडल इसका दिया हुआ है,
पकड़ने में बहुत आसान है, बहुत अच्छे से ये हैंडल हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पे ये हैंडल अटैच हो रखा है। अटैच होने की वजह से ये जो बर्तन है और ये हैंडल है, ये हीट इस तरफ नहीं आ पाती और क्योंकि इसके चारों तरफ सिलिकॉन की ग्रिपिंग दी हुई है, आगे से भी और पीछे से भी, ये देखिए खाना बनाते वक्त ये हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। साथ ही इसमें इधर से ये जो हैंडल है, हैंडल के यहाँ पे छेद भी दिया हुआ है कि आप इस बर्तन को इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी इसके ड्यूरेबिलिटी की कि ये बर्तन कितना लॉन्ग लास्टिंग है। तो जिस तरीके से इसकी बिल्ड क्वालिटी है उस तरीके से तो ये लगता है कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा चलेगा, कई सालों तक चलेगा। आपको इसे यूज़ करने के बाद पता चलेगा काफ़ी मोटा बर्तन है, खाना जलने का तो सवाल ही नहीं होता है, साथ में बर्तन जलने का भी सवाल नहीं है। बात करते हैं इसकी कंपैटिबिलिटी की, तो ये सभी स्टोव्स के लिए कंपैटिबल है, चाहे इंडक्शन हो या फिर हैलोजन हो या फिर गैस स्टोव हो या फिर सिरेमिक या फिर कुछ और। क्योंकि इसका तला जो है फ्लैट है तो ये इंडक्शन पे बहुत अच्छे से काम करेगा और माइक्रोवेव के लिए ये 180 डिग्री तक कंपैटिबल है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो ये मेयर ब्रांड का 20 सेंटीमीटर का ट्राईप्लाई फ्राई पैन मैंने लिया है 2200 रुपये में अमेज़ॉन से। लेकिन अभी अमेज़ॉन पे चल रही है रिपब्लिक डे सेल, जहाँ पे इसका प्राइस 1900 कुछ हो रखा है। और अमेज़ॉन पे इस तरीके की कई सारी सेल्स आती रहती हैं जिसमें इस तरीके के जो ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कम ज़्यादा करते रहते हैं। सेल में परचेज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा। क्या इतने प्राइस में ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी रहता है? तो मैं कहूँगी जी हाँ, इतने प्राइस में भी ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। कैसे? क्योंकि जब आप इस तरीके के बर्तन में खाना बनाते हो जो कि बहुत अच्छे ब्रांड से रिलेट करता है, और बात अगर हम ब्रांड की ना भी करें, जिस तरीके से इसकी क्वालिटी है, इस क्वालिटी में अगर आपको कहीं भी, चाहे वो लोकल मार्केट का बर्तन भी हो, अगर इस क्वालिटी में मिल जाता है और उसमें आप खाना पकाते हैं तो आपके कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि पहली प्रॉब्लम ये कि बर्तन हमारा, जब हम इसमें खाना पकाएंगे, खाना चिपकेगा तो नहीं, तो खाना नहीं चिपकेगा। दूसरा, अगर हल्का फुल्का चिपक भी जाता है तो बहुत इजीली साफ़ हो जाएगा। तीसरा, बर्तन जलने की कोई टेंशन नहीं है। चौथा, बहुत लंबे टाइम के लिए गर्म रहेगा। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ इसकी छुटपुट हैं जो इस बर्तन को बहुत स्पेशल बनाती हैं। और इस तरीके के बर्तन अगर आपके किचन में होंगे तो आपकी कुकिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ इस बर्तन को लेके, तो मैं इस बर्तन के लिए आपको फुल्ली रेकमेंड करती हूँ कि आप ये बर्तन परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि बर्तन में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि इसे एक नॉर्मल फ्राई पैन होते हुए भी बहुत स्पेशल बना देता है। कुछ एक इसमें ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहूँगी, ताकि अगर आप ये बर्तन ख़रीद रहे हो तो आपके दिमाग में दोनों चीज़ें चलें कि भाई इसका जो ड्रॉबैक है क्या हम उसे हैंडल कर सकते हैं और उसको मतलब नज़रअंदाज करके क्या इस बर्तन को ख़रीदा जा सकता है। तो पहला जो ड्रॉबैक है, इस बर्तन में हमें लिड नहीं मिली है और फ्राइंग पैन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ चीला वगैरह ही बनाएं। कई बार हम ऐसी रेसिपीज़ बना देते हैं जिनके लिए हमें ढकने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब इस बर्तन के साथ हमें वो नहीं मिला है तो हमें कोई थाली या फिर किसी दूसरे बर्तन का ढक्कन इसमें लगाना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक में तो काउंट होता है। दूसरा ड्रॉबैक मैं इसके प्राइस को लेके कहूँगी, ये बहुत छोटा सा फ्राइंग पैन 2200 रुपये का है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें रीजनेबल प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, तो 2200 रुपये इतने 20 सेंटीमीटर के फ्राइंग पैन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। क्वालिटी के हिसाब से तो ओके है, लेकिन पैसा जब जेब से जाता है तो फिर थोड़ा सा लगता है कि एक बर्तन के लिए हम इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसका कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। मेयर के ब्रांड्स की एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि ये एक प्रोडक्ट के कई साइजेस निकाल देते हैं। जैसे कि ये 20 सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर में भी अवेलेबल है, 26, 28, बहुत सारे साइजेस में ये मिल जाता है। तो आप अपने परिवार की कैपेसिटी कितने लोगों की है उस हिसाब से बर्तन खरीद सकते हैं। जब आप इसको अमेज़ॉन से खरीदते हैं तो आपको कई तरीके के बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं जो कि सेल में आते ही रहते हैं।
साथ ही आपको EMI की सुविधा भी अमेज़न देता है। ये अमेज़न की बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे बेसिक EMI पर भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मेयर अपने इस तरीके के जो प्रीमियम क्वालिटी के बर्तन हैं, इन सभी पर 10 इयर्स की वारंटी देता है। इस बर्तन पर भी 10 साल की वारंटी है। और क्योंकि ये जो बर्तन है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो आप इसमें किसी भी तरीके के स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वुडन ही यूज़ करें या फिर जो सिलिकॉन वाला है वो स्पैचुला यूज़ करें। ये स्क्रैच प्रूफ है, आप इसमें आसानी से मेटल का भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ ही ये डिशवॉशर सेफ भी है। इस तरीके के बर्तन जो कि ट्राई प्लाई वाले होते हैं या फिर सैंडविच बॉटम जिनके बेस में अटैच होता है, इन बर्तन को जब हम धोते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम बर्तन गर्म है तुरंत उसमें ठंडा पानी डाल दें। ऐसे से बर्तन की जो ये लेयर है, जो फ्रंट लेयर है, वो ख़राब होने का डर होता है। तो बर्तन जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद उसे धोएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई होप कि मैंने इस बर्तन का जो डिटेल्ड रिव्यू है वो आपके साथ शेयर किया है और आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि ट्राई विंटेज बर्तन या ट्राई प्लाई बर्तन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ट्राई विंटेज बर्तन की सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या लगी। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि अगर उन्हें भी इस तरीके का बर्तन परचेज करना हो तो ये जानकारी उनके लिए हेल्पफुल हो सके। और हाँ, अगर आपको ये बर्तन परचेज करना हो तो इस बर्तन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।